पालमपुर नामक एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती है। उसका एक बेटा और बेटी भी है, लेकिन उसका पति रामू कोई काम धंधा नहीं करता। हर रोज शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। शराब पीने के कारण वह अपना सारा धन संपत्ति बेच दिया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे गरीब होता चला गया। अब हालत ऐसी हो गई थी कि उसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं बचा। शराब पीकर देर रात को घर आना तो उसकी आदत सी हो गई थी। अब तो राधिका के पास जो भी पैसा रहता वो उसे भी छीन लेता। अगर राधिका पैसा देने से मना करती तो वह उसे मारने लगता। अब राधिका के पास खाने के लिए घर में सामान भी नहीं बचा। माँ माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो। बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पिताजी सारा पैसा शराब पीने में खर्च कर देते हैं। अगली सुबह राधिका अपनी पड़ोसन से कुछ अनाज उधार मांग कर ले आती है। घर का हालत खराब होता देख राधिका सोचती है, अगर बच्चों का पेट भरना है तो मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। अगली सुबह राधिका पास के ही एक निजी अस्पताल में पोछा मारने का काम करने लगती है और मन ही मन सोचती है, चलो जो भी हो, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे ना, जिससे मैं अपने बच्चों को कुछ भोजन खिला पाऊंगी। एक दिन राधिका अस्पताल से अपना तनख्वाह लेकर आती है, पर रामू उसका पैसा जबरदस्ती छीन लेता है। मुझे पीने के लिए पैसे दे। ला ला मुझे पीने के लिए पैसे दे। माँ मुझे और भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। बेटा, खाना तो खत्म हो गया। आज के पैसे तो तुम्हारे पिताजी ले गए। तू तू थोड़ा पानी पी ले, जिससे तेरा पेट भर जाएगा। अगले दिन पैसे लाऊंगी ना तो ढेर सारा खाना खिलाऊंगी। अगले दिन राधिका अस्पताल में पोछा लगाते हुए मन ही मन सोचती है, आज जो पैसे मिलेंगे ना उससे मैं चावल दाल हरी सब्जी खरीद कर ले चलूंगी। उस रात बच्चों ने अच्छे अच्छे भोजन किए और सो गए। अचानक अगली सुबह राधिका और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे। राधिका को चिंता हो गई। अजी सुनिए ना, कहीं हमारे बच्चों को कोरोना बीमारी तो नहीं पकड़ लिया। आज अस्पताल में एक कोरोना का मरीज आया था। कहीं मेरे द्वारा हमारे बच्चों को तो नहीं पकड़ लिया। आप भी थोड़ा दूरी पर रहिए जी। अगले दिन जांच में राधिका और दोनों बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। इधर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अधिक होने के कारण राधिका के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने और बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ला सके। बच्चों का हालत खराब होता देख राधिका को रहा नहीं गया। वो कैसे भी करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती है और उसी में दोनों बच्चों को लगा देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद राधिका सांस नहीं लेने के कारण अपना दम तोड़ देती है। गांव वाले भी डर के मारे उसके घर नहीं आए। 2 दिन तक उसका शव वहीं पड़ा रहा। अंत में रामू घर में ही एक गड्ढा खोदा और उसमें राधिका को दफन कर दिया। राधिका का अंतिम संस्कार न होने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। पर हर रोज राधिका अपने बच्चों को देखने के लिए आती है। अभी भी उसके बच्चों की हालत खराब रहती है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म ही होने वाला होता है। अरे यह क्या, ऑक्सीजन खत्म ही होने वाला है। मैं अभी दूसरी लेकर आती हूँ। पास के ही एक निजी अस्पताल में वह जल्दी से ऑक्सीजन रूम में पहुंच जाती है,
पर वह ऑक्सीजन सिलेंडर को उठा नहीं पाती है। अरे यह क्या, मैं कोई भी चीज उठा क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर घर में अपना फोटो टंगा देख उसे पता चल जाता है कि वह मर चुकी है। मैं मर तो गई हूँ, पर अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगी। राधिका तुरंत पास के ही एक जंगल में एक ऋषि के पास जाती है और अपनी सारी बातें बताती है। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे एक बीमारी से ग्रसित हैं। वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। कोई उपाय बताइए। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। आज ये बीमारियां मानव जाति के कर्मों के कारण ही फैल रही हैं। मनुष्य अपने लोभ और लालच के कारण प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। धन इकट्ठा की होड़ में मनुष्य अंधा हो चुका है। वह अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करने में लगा हुआ है, जिसके फलस्वरूप आज हमारा वातावरण असंतुलित हो चुका है। आज वातावरण में मौजूदा वृक्ष ना होने के कारण ये जीवाणु मानव जाति के लिए घातक हो चुके हैं। आज ये जीवाणु नाशक वृक्ष हमारे मौजूदा वातावरण से विलुप्त होने के कगार पे हैं। गुरुदेव, क्या सारे पेड़ विलुप्त हो गए हैं? इस बीमारी से निपटने का कोई तो रास्ता होगा। उपाय तो है, परंतु बहुत कठिन है। ये जीवाणुनाशक वृक्ष सामान्य मनुष्य जाति के हाथ नहीं आएंगे। ये मनुष्य जाति को देखकर विलुप्त हो जाते हैं। पर तुम ये कार्य कर सकती हो। तुम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते जाना। वहाँ हिमालय की घाटियों में तुम्हें ये वृक्ष के दर्शन होंगे और तुम इस वृक्ष के पत्तों को अपने बच्चों के पास रख देना, जिससे आसपास मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें 2 शक्तियां प्रदान करता हूँ। पहली शक्ति, जिससे तुम ध्वनि से भी तेज गति से गमन कर सकती हो। अब मैं तुम्हें दूसरी शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तुम किसी भी भार वाले वस्तु को उठा सकती हो। चुड़ैल वहां से उसी रात आकाश मार्ग से चली जाती है। वहां से फिर एक जीवाणुनाशक पौधा लेकर आती है और अपने बच्चों के पास रख देती है। पौधों से निकलने वाले वायु से आसपास के सारे जीवाणु मर जाते हैं।